हेलो गाइज, आज हम साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःहृदय जालिका। ये कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग है और ये कोशिकांग जो है कोशिका में अनेक कार्य करता है। इसका हम विस्तार से आज स्टडी करेंगे। यदि हम अंतःहृदय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, सबसे पहले इस खोज की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःहृदय जालिका खोज किसने की, ये ध्यान रखना है। अंतःहृदय जालिका की खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। इसने इसका नाम दिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम जो है यह पोर्टर ने दिया और इसी खोज भी पोर्टर ने ही की। ये ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है छोटे मोटे एग्जाम के अंदर कि अंतःहृदय जालिका खोज किसने की, तो साथियों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःहृदय जालिका जो है इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की। यदि हम इसको देखें, ये ध्यान रखना है, ये बिंदु जो अंतःहृदय जालिका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं इसको। क्योंकि हम जानते हैं जो कोशिका जो होती है, कोशिका के केंद्र में जनते उसकी बात करते हैं हम, कोशिका केंद्र में केंद्रक होता है और केंद्र के दोनों तरफ ये है थैली के समान संरचना बना करके ये केंद्र घेर रखती है। हम ये कह सकते हैं ये संपूर्ण कोशिका, लगभग संपूर्ण कोशिका में केंद्र के चारों फैल रहती है। हम ये कह सकते हैं ये कंकाल संरचना बनाती है केंद्र के चारों ओर कोशिका के अंदर। अतः इसे हम कोशिका कंकाल कहते हैं। या पूछ सकता है कौन सा कोशिका का कंकाल कहलाता है, तो ये ध्यान रखना है अंतःहृदय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। ये ध्यान रखना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्र के चारों ओर यह थैली के समान संरचनाओं के द्वारा यह कोशिका घेर रखती है, तो इसे हम कहते हैं कोशिका कंकाल कहते हैं। यानी यदि हम बात करते हैं अंतःहृदय जालिका जो होती है यह दो प्रकार की होती है। यानी अंतःहृदय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है खुरदरी अंतःहृदय जालिका और एक होती है चिकनी अंतःहृदय जालिका। यदि हम खुरदरी की बात करते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि इंग्लिश में बोले इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःहृदय जालिका। साथियों खुरदरी क्यों कहते हैं कि इसके ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इससे पहले हमने राइबोसोम की बात की थी। राइबोसोम जो है यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है और मैंने बताया था इसे हम प्रोटीन कारखाना कहते हैं। यह कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण करता है। तो ये ध्यान रखना है, जो खुरदरी अंतःहृदय जालिका जो होती है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम जो होते हैं यह करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। तो हम ये कह सकते हैं जो खुरदरी यह हम के हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह प्रोटीन निर्माण करता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और यदि हम दूसरे सेकंड की बात करते हैं, और सेकंड है चिकनी अंतःहृदय जालिका। सेकंड है चिकनी अंतःहृदय जालिका। चिकनी की बात करें हम, तो साथियों जो चिकनी अंतःहृदय जालिका जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, यह प्रोटीन निर्माण नहीं करता, यह वसा, स्टेरॉइड, हार्मोन, इसके अलावा लिपिड्स जो होते हैं इनका निर्माण करता है। यानी जो चिकनी अंतःहृदय जालिका जो होती है, चिकनी अंतःहृदय जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते और आप जानते हैं जब राइबोसोम नहीं है तो उस पर प्रोटीन निर्माण नहीं होता है। तो चिकनी का काम करते हैं यह वसा, लिपिड, हार्मोन, स्टेरॉइड का निर्माण करती है। यदि हम चिकनी
और खुरदरी अंतः प्रजालिका की बात करते हैं, दोनों में एक ही अंतर है। खुरदरी अंतः प्रजालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाएंगे, जबकि चिकनी अंतः प्रजालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। चिकनी अंत प्रजालिका जो होगी यह वसा का, लिपिड का, स्टेरॉइड का हार्मोन निर्माण करेगी, जबकि जो खुरदरी होगी उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाएंगे। और हम जानते हैं राइबोसोम जो होते हैं इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये प्रोटीन निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि खुरदरी अंत प्रजालिका जो होती है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अतः खुरदरी अंत प्रजालिका जो होती है यह प्रोटीन का निर्माण करती है। पूछ सकता है आपसे कि दोनों में क्या अंतर है? दोनों में दो ही अंतर है। यदि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो देखो यहाँ में चित्र में दिखाया है, यहाँ ये जो कण दिखाए गए हैं ये राइबोसोम है, जो कण दिखाए गए हैं ये राइबोसोम है। हम कह सकते हैं कि खुरदरी अंतः प्रजालिका स्मूथ यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पर राइबोसोम कण पाए जाते हैं, जबकि जो मैंने ऊपर दिखाया है ये SER दिखाया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम कण नहीं पाए जाते। और एक ध्यान रखना है कि जो अंत प्रजालिका जो होती है यह केंद्र के चारों ओर पाई जाती है और जाल यहाँ के कंकाल संरचना बनाती है, अतः इसे हम कोशिका कंकाल कहते हैं। यदि हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा चुका है, केंद्र के चारों थैली संरचना जो पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना है, केंद्र के चारों ओर जो थैली के समान संरचना पाई जाती हैं उन्हें हम अंतः प्रजालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी इससे पहले हम पढ़ चुका है, देखिए केंद्र के चारों थैली के समान संरचना जो होती है उन्हें हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान रखना है, पहली बात तो इसे खोज किसने की? ध्यान रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतः प्रजालिका जो है खोज पोर्टर ने की। दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है। खुरदरी पर राइबोसोम पाए जाते हैं, आते हुए प्रोटीन संश्लेषण करती है। जो चिकनी जो होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, वह लिपिड, वसा, हार्मोन, स्टेरॉइड का निर्माण करती है। यदि हम बात करते हैं इसे और क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोशिका कंकाल, स्केलेटन कहते हैं, कोशिका कंकाल कहते हैं, क्योंकि गुब्बारों के समान यहाँ के थैलिक संरचनाएं होती हैं जो केंद्र के चारों ओर पाई जाती हैं। तो साथ ही इस प्रकार से हमने अंत प्रजालिका को पढ़ा। यदि क्वेश्चन आएगा, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, LDC हो, RS हो, चाहे कोई सा एग्जाम हो, रिट हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, यदि इस टॉपिक क्वेश्चन आया तो हमारे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। साथियों, इस प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार नए नए वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।